डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। मेन पॉइंट यही है, तभी आपको ये पूरा टेंस सही से समझ में आएगा। तो सभी बोल रहे थे टेंस टेंस टेंस, तो ये आपके रहे टेंस, आप ध्यान से पढ़िएगा। बट चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रेजेंट की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट की जो पहचान होती है उसको बोलते हैं हूँ हैं, क्योंकि इसमें वर्तमान की बात की जाती है। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। तो वर्तमान मतलब है हूँ हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रही हूँ तो वो काम प्रेजेंट में चल रहा तो है बोलूँगी। अभी कंटिन्यूअस मतलब होता है वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब कि रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? तो अभी इसकी पहचान क्या बनेगी? इसकी पहचान हो जाती है रहा है, रही है, रहे है। क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस की बात दिखती है। क्या दिखती है? कंटिन्यूअस की बात दिखती है। तो मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आ जाती है। मतलब इसमें आपको कोई भी हेडेक इशू नहीं होगा। आपने सबसे पहले लिखी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद उसमें क्या लगा दिया? आईएनजी। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में अगर लास्ट में ई लिखा है तो वो ई को रिमूव कर दीजिएगा, उसकी जगह पे आईएनजी लगा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्या सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आईएनजी, फिर आता है भाई ऑब्जेक्ट, एंड देन भाई अदर वर्ड भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अगर अदर वर्ड्स आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो चीज़ बची उसको पीछे लिख दो, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 आती है। कौन कौन सी आती है? इज़ आती है, एम आती है, आर आती है। क्या कौन सी आती है? इज़ आती है, एम आती है, आर आती है। अभी इज़ के साथ क्या क्या आता है? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो आप क्या लगा दीजिए? झट से आप इज़ लगा दीजिए। और सुना होगा आई एम दैट, आई एम दिस, मतलब बहुत बार सुना होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लाइक। तो हमेशा आई के साथ एम आता है, चाहे फिर रहने की बात हो या फिर नॉर्मली सेंटेंसेस में भी हम एम का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हम आर की बात करेंगे तो आर कहाँ आता है? आर आता है वी, यू और दे के साथ। हाँ जी, वी, यू, दे कहीं भी आपको दिखते हैं, आप झट से क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है। और मेन वर्ब की आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं? ये ही सब्जेक्ट हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं क्या सेंटेंस, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट दिया है वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है। सबसे पहले आप पहचान कैसे करेंगे? ये जो लास्ट में देता है ना कि रही हूँ, रहे हैं, रहे हूँ या फिर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या लगाना है। सब्जेक्ट क्या लगेगा? वह गाना गा रही है। रही है दैट मीन्स लड़की है, तो लड़की के लिए शी आता है। जिसको भी सब्जेक्ट नहीं क्लियर होते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगी। ठीक है। अभी देखेंगे सी आ रहा है और मैंने क्या बताया? जस्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर ही, सी, इट, नेम आता है तो क्या लगाते हैं? हम इज़ लगाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अभी गाने को क्या बोलते हैं? मुंह से जो अपने बोल निकल रहा है, लिरिक्स निकल रही है, सॉरी, तो उसको क्या बोलेंगे? गाना, मतलब सिंग बोलते हैं। ठीक है। और उसमें लग जाएगी आईएनजी। और जो गाना पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, उस गाने के जो बोल हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कोई सा भी गाना ले लीजिए, जैसे अभी गणेश जी का टाइम है तो गणेश जी का कोई गाना लॉन्च हुआ है तो वो उसकी पूरी लिरिक्स आ गई है ना। तो आपको वो जो है वो सॉन्ग है और उसको मतलब किसी के भी थ्रू गाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगिंग। इसमें कन्फ्यूज़न होता है इसलिए क्लियर कर दी थी। मैं भोपाल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू भोपाल, है ना। क्या करेंगे आप? आई एम गोइंग टू भोपाल, क्योंकि मैं के साथ एम आता है, जाना मतलब गोइंग होता है। और कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। हम खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू देखिए यहाँ पर 2 सिचुएशन बन रही है। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखना
मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, प्ले। रुकिए एक मिनट, देखना यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, प्ले। अब यहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। हम खेलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। तो जाना मतलब तो होता है गोइंग टू, लेकिन अब यहाँ खेलने की बात हुई है तो यहाँ पर आपको पहले गेम के पहले टू के बाद प्ले लगाना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू प्ले गेम, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसे कभी कोई बात हो कि हम ये करने जा रहे हैं तो पहले जो रहे हैं के बाद पहले आ रहा है वो आएगा, फिर उसके बाद जो करने के लिए जा रहे हैं वो आएगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है अगर टू लगा है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आपको एक सिंपल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन देती हूँ। वह इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है। अब इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बनेगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अभी हम इसका नेगेटिव देखेंगे। भाई नेगेटिव तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो आती है, जब हम नोट लगाते हैं जस्ट बाद, जब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नोट लगाते हैं तो वो सेंटेंस अपने आप नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट इज़ एम.आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपन यही लिख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने लगा दिया नोट, फिर आ गया मेन वर्ब में आई.एन.जी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लैपटॉप नहीं चला रहा हूँ तो आई एम नॉट ऑपरेटिंग लैपटॉप। दूसरा मैं बोलूँ कि वह चावल नहीं बना रही है तो सी इज़ नॉट मेकिंग राइस। हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तो वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोले हम, वी आर नॉट है, ये आर नॉट। ठीक है, तो मैंने बस कुछ नहीं किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं आप लोग, सिंपल जो सेंटेंस अभी जस्ट सीखे अपन, उसके जस्ट बाद नॉट, देन नॉट, देन नॉट, नॉट, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, दैट्स इट। बन गया ना, कितना सिंपल था। अब देखिए इज़ एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो आप हेल्पिंग वर्ब लिख लें ना नहीं तो इज़ एम आर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब ही इज़ एम आर है तो आप इज़ एम आर लिखिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आई.एन.जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। आपने देखा इन लोगों में कोई मतलब ये अपनी जगह पे व्यवस्थित है, इनको कोई हिलाने डुलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस क्या होता है, इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली, क्योंकि इसको इसकी जगह पसंद थी, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पसंद थी और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की, तो उनने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। कई बार हम कहते हैं ना मुझे विंडो सीट पे बैठना है, जस्ट लाइक दैट आपको वही करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और इज़ एम आर या फिर मैं बोलूँ हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदल लेती है क्योंकि उनको विंडो सीट चाहिए रहती है। और जैसे का तैसा, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्वेश्चन मार्क बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि इससे नंबर भी कटने की संभावना होती है। अगर मूड में है तो वो काटेगा, और अगर मेन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, तो वो तो ज़रूरी लगाएं क्योंकि फिर तो कटना ही है आपका आधा मार्क्स, है ना। चलिए देखते हैं क्या कविता काम कर रही है। देखना, जैसे मैंने बोला इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी, जैसे नेगेटिव की पहचान जैसी होती है हिंदी पहचान में बोलो कि नहीं और लास्ट में आ जाता है रही है, आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, ये जो क्या है ना ये। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम दी, ये भी तो होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम ऐसा कर रही हो और तुम ये क्या कर रही हो। दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में क्या है लेकिन दोनों अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा, तुम क्या कर रही हो और क्या तुम ये काम कर रही हो, ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जब हम किसी से ऐसे पूछते हैं कि तुम ये कर रही हो, तो मतलब तुमको पता है कि वो क्या कर रही है, बस आप पूछ रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं कि भाई ये काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। और जब आप पूछ रहे हैं क्या कर रही है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन वर्ड के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। कैसे, व्हाट, विच, WH फैमिली आती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अभी कैसे पहचानेंगे इस कविता डूइंग वर्क, मतलब क्या करेंगे, कविता सब्जेक्ट है और क्या है, नेम है, नेम के साथ हमेशा इज आता है तो इसको हम पहले लिख देंगे। क्या तुम कपड़े धो रहे हैं, धो रही हो या धो रही हैं, तो बोलेंगे आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, तुम कपड़े धो रही हो। तीसरा हम देखेंगे क्या मैं फ़ोन चला रही हूँ, तो एम आई ऑपरेटिंग मोबाइल। बस क्या किया, अदला बदली, विंडो सीट मिल गई हेल्पिंग वर्ब को, बेचारी पैक बैठे थी।
चलिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही होता है क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें बस ये अपनी जगह भी बदल लेगा और नॉट भी। भाई नॉट तो अपनी जगह है, आप टेंशन मत लीजिएगा, नॉट अपनी जगह रहेगा। बस ये दोनों को प्रॉब्लम है अपनी अपनी जगह से, बस ये अपनी जगह बदल लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब में ing मतलब मेन वर्ब भी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स ऑन एंड देन क्वेश्चन मार्क, और आपका जो सेंटेंस है हुआ कंप्लीट। तो क्वेश्चन इज, क्या वह टीवी नहीं देख रही है, तो क्या बनेगा, देखेंगे क्या वह टीवी नहीं देख रही है, तो इज सी नॉट सीइंग या फिर वॉचिंग, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इज सी नॉट सीइंग और वॉचिंग टीवी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर वॉचिंग ही आएगा। बाई चांस अगर आप सीइंग लिखते हैं, देखिए जो चीज़ आपको विजुअल्स है, मतलब कि आपको अपने आप दिख रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सीइंग, मतलब उसको आप देख रहे हैं, आपको नहीं देखना फिर भी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं स्पेशली बोलूँ कि टीवी में वो चल रहा है वो देखना ज़रा, तो वो होता है वॉचिंग, है ना। अभी हम देखेंगे क्या राम नहीं नहा रहा है, तो इज़ राम नॉट बॉथिंग। देखना मैंने इन सबको डिस्टर्ब कर दिया, ये सब उठ कर चलेगा आप लोगों की वजह से। देखिए आप लोगों की वजह से क्या क्या करना पड़ता है मेरे को, और आप हैं कि लाइक ही नहीं करते हमारी वीडियो को। पूरी वीडियो देखा करें, जब तो सेंस समझ आएगा ना। क्या तुम अंग्रेजी नहीं लिख रहे हो, तो आर यू नॉट राइटिंग इंग्लिश। क्या हुआ, आर यू नॉट राइटिंग इंग्लिश। सिर्फ इतने में ही गड़बड़ करना है, बाकी तो ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। एक और रह गया शायद, हाँ ये लास्ट। क्या मैं चाय नहीं पी रही हूँ, तो एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी। एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी, इतना हुआ। फिर उसके बाद जो आना था वो तो आएगा ही। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यू कैन। और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट से हम लोग अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, हमारी क्लासेस कोई अटेंड कर रहा है, और ये सब आपके लिए ही मेहनत चल रही है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं कि और वीडियोस आएँ, तो कमेंट में बताइएगा कि किस टेंस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी मैं वही बोलूँगी, सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।